नमस्ते दोस्तों। मेरा नाम था बंटी और मैं बिहार का रहने वाला था और अब मैं इस दुनिया में नहीं रहा। बसंत पंचमी से ठीक एक दिन पहले मेरी मौत हो गई। आखिरकार मेरी मौत कैसे हुई, आओ विस्तार से बताता हूँ। ये कहानी शुरू होती है मेरे गांव से, जो बिहार के एक छोटे से इलाके में बसा है। गांव का नाम था रामपुर, जहां हर साल बसंत पंचमी पर मां सरस्वती की पूजा बड़ी ही धूमधाम से होती थी। बच्चे किताबें और कलम लेकर मंदिर जाते, पंडित जी मंत्र पढ़ते और पूरा गांव ज्ञान की देवी की आराधना में डूब जाता। लेकिन हमारे गांव में एक ऐसी जगह थी जहां कोई पैर नहीं रखता था। वो था पुराना स्कूल। ये स्कूल गांव के बाहर एक घने जंगल के किनारे पर बना था। कहते हैं कि यह स्कूल आजादी से पहले का है, जब अंग्रेज ने इसे बनवाया था। लेकिन सालों पहले यहां एक भयानक हादसा हुआ था। एक बसंत पंचमी की रात स्कूल के हेडमास्टर ने मां सरस्वती की पूजा आयोजित की थी। पूजा के दौरान अचानक आग लग गई और पूरा स्कूल जलकर राख हो गया। उस आग में कई बच्चे और टीचर मर गए। लेकिन सबसे डरावनी बात यह थी कि वो आग कैसे लगी, किसी को पता नहीं चला। कुछ लोग कहते हैं कि स्कूल में कोई बुरी आत्मा थी जो ज्ञान की देवी से नफरत करती थी। उसके बाद से स्कूल शापित हो गया। कोई वहां पढ़ाई नहीं करता, कोई पूजा नहीं करता। जो भी जाता वो या तो पागल हो जाता या गायब। गांव वाले तो वहां से गुजरते वक्त भी मुंह पर रुमाल बांध लेते, मानो कोई जहरीली हवा बह रही हो। मैं बंटी गांव का सबसे शरारती लड़का था, उम्र 20 साल, लेकिन दिमाग में हमेशा कुछ नया करने की सनक। मेरे दोस्त थे छोटू, जो हमेशा साथ रहता था, राजू जो बहादुर बनता था लेकिन डरपोक था, और ललित जो पढ़ाई में तेज था। हम चारों मिलकर गांव में धमाल मचाते थे। इस साल बसंत पंचमी आने वाली थी और गांव में पूजा की तैयारी चल रही थी। लेकिन मैंने सोचा क्यों ना कुछ अलग किया जाए। मैंने दोस्तों से कहा, यार वो पुराना स्कूल खाली पड़ा है, क्यों ना हम वहां मां सरस्वती की पूजा करें, श्राप तोड़ेंगे और गांव वाले हमें हीरो मानेंगे। छोटू ने हंसकर कहा, बंटी भाई तू पागल है क्या, वो जगह शापित है। लेकिन राजू ने उसे उस्काया, अरे डर मत, हम मिलकर करेंगे, मां सरस्वती की कृपा से सब ठीक हो जाएगा। तभी ललित ने किताबें ज्ञान दिया, शायद वो श्राप सिर्फ अफवाह है, विज्ञान के हिसाब से आग लगने के पीछे कोई कारण होगा। आखिरकार हम सब सहमत हो गए। हमने प्लान बनाया, पहले गांव में चंदा इकट्ठा करेंगे, मां सरस्वती की मूर्ति लाएंगे, स्कूल साफ करेंगे और बसंत पंचमी पर पूजा करेंगे। अगले दिन हम गांव में निकले, घर घर जाकर चंदा मांगा। अंकल, मां सरस्वती की पूजा के लिए चंदा दीजिए, इस बार पुराने स्कूल में करेंगे। कुछ लोग ये सुनकर डर गए और कुछ हंसे। एक बूढ़ी अम्मा ने कहा, बेटा मत जाओ वहां, वो जगह मौत का घर है। सालों पहले मेरी बहन वहां गई थी पूजा करने, फिर कभी नहीं लौटी। लेकिन हम उस अम्मा की बात नहीं माने। शाम तक हमने 15,000 रुपये इकट्ठा कर लिए। अब बारी थी मूर्ति लाने की। गांव से 10 किलोमीटर दूर एक कस्बा था जहां मूर्तियां बनती थी। मैं और छोटू जाने वाले थे, क्योंकि राजू और ललित स्कूल साफ करने में लगे थे। रात हो चुकी थी जब हम निकले। बसंत पंचमी एक दिन दूर थी, लेकिन मौसम अजीब था। ठंडी हवा, काली घटाएं। हम साइकिल पर सवार होकर कस्बे की ओर चले। रास्ता जंगल से होकर जाता था जहां पुराना स्कूल था। छोटू ने कहा, भाई रात में यहां से गुजरना ठीक नहीं। मैंने हंसकर कहा, डर मत, मां सरस्वती साथ है। लेकिन जैसे ही हम स्कूल के पास पहुंचे, एक अजीब सी आवाज आने लगी, मानो कोई बच्चे हंस रहे हो। लेकिन दूर से। छोटू की साइकिल रुक गई। भाई सुन रहा है वो हंसी? मैंने कहा, हवा का शोर होगा, चल आगे। कस्बे पहुंचकर हमने मूर्ति वालों से बात की। एक सुंदर मां सरस्वती की मूर्ति चुनी। सफेद साड़ी, बीना हाथ में
कमल पर बैठी, पैसे दिए और मूर्ति साइकिल पर बांध ली। वापसी का रास्ता वही जंगल वाला था। दूर स्कूल की इमारत में एक रोशनी जल रही थी, लेकिन स्कूल तो सालों से बंद था। रोशनी देखकर हम रुक गए और उत्सुकता हुई। हमने साइकिल रोककर स्कूल की ओर जाना तय किया। शायद राजू और ललित वहां है, मैंने कहा। स्कूल के गेट पर पहुंचे तो गेट में जंग लगा, टूटा फूटा। अंदर घुसते ही ठंडी हवा का झोंका आया, मानो कोई सांस ले रहा हो। हमने टॉर्च जलाई। चारों तरफ धूल, टूटे डेस्क, दीवारों पर पुरानी ब्लैकबोर्ड, लेकिन बीच के हॉल में कुछ अजीब था। वहां एक पुरानी मां सरस्वती की मूर्ति रखी थी, लेकिन उसका चेहरा जला हुआ लग रहा था। छोटू डर गया, भाई ये क्या, हम चले यहां से? लेकिन मैंने कहा, रुक देखते हैं। तभी आवाज आई, एक बच्चे की रोने की। हम तुरंत पीछे मुड़े, लेकिन कोई नहीं। फिर हंसी की आवाज, लेकिन इस बार करीब से। हम भागने लगे, लेकिन दरवाजा बंद हो गया। हवा तेज हो गई, मानो तूफान आ गया हो। मूर्ति जो हम लाए थे वो हिलने लगी। छोटू चिल्लाया, भाई वो मूर्ति, उसकी आंखें चमक रही है। मैंने देखा, हमारी मूर्ति की आंखों में लाल रोशनी। तभी पुरानी मूर्ति से धुआं निकला और एक साया उभरी, एक औरत की, जली हुई, चीखती हुई, तुमने मुझे जगाया, ज्ञान की देवी को जगाया। वो साया हमारी ओर बढ़ी। हम भागे, लेकिन स्कूल के कमरों में फंस गए। छोटू एक कमरे में गिरा और मैंने देखा दीवार पर खून के निशान, जैसे सालों पहले की आग के। छाया ने छोटू को पकड़ा और वो चीखा। मैंने मूर्ति उठाई, मंत्र पढ़ा, ओम ए सरस्वती नमः। लेकिन छाया हंसी, ये साफ है, पूजा करने वाले सब मरेंगे। तभी अचानक आग लग गई, वही पुरानी आग। छोटू जल रहा था, चीख रहा था। मैं भागा, लेकिन छाया ने मुझे पकड़ लिया। मेरी सांस रुक गई और आंखों के सामने अंधेरा। अगली सुबह गांव वालों ने हमें पाया, स्कूल के बाहर जले हुए, लेकिन आग का कोई निशान नहीं, बस हमारी लाशें और मां सरस्वती की मूर्ति टूटकर बिखरी हुई। बसंत पंचमी से ठीक एक दिन पहले। और अब मैं यहाँ हूँ, तुम्हें बता रहा हूँ, मत जाना उस स्कूल में। दोस्तों, श्राप अभी भी है और वो साया इंतजार कर रही है।